सूत्र स्तोत्र शास्त्र की कक्षा को मैं रिवर्स ऑर्डर से इस बार प्रारंभ करना चाहूंगी। बहुत से बालक सूत्र के उत्साह में लेट आते हैं, तो उन्हें पता चलना चाहिए कि समय पर आने में ही शोभा है। आइए आज की बड़े सुंदर सूत्र से मैं कक्षा को प्रारंभ करती हूँ। एक बार बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पिताजी ने अपने छोटे से बालक के सामने दो कटोरियां रखी। दोनों ही कटोरियों में हलवा था, पर एक कटोरी के हलवे की एक कटोरी में जो हलवा था उसके ऊपर दो बादाम रखे थे और दूसरी कटोरी में कोई भी बादाम नहीं था। पिताजी ने अपने बालक से कहा कि बेटा तुम एक कटोरी का चयन कर लो, चूज वन बोल फॉर योरसेल्फ। अब क्योंकि उस बच्चे को बादाम बड़े प्रिय थे, तो उसने तुरंत जिस कटोरी के ऊपर बादाम रखे थे तुरंत उसको चूज कर लिया। अब जैसे ही उन दोनों ने अपनी अपनी कटोरी को चूज कर लिया, पिताजी अपनी खाने लगे और बालक अपनी खाने लगा। 5 मिनट बाद बालक के आश्चर्य की सीमा नहीं थी, क्योंकि वो कटोरी जिसमें से उसके पिताजी हलवा खा रहे थे उसके ऊपर तो एक भी बादाम नहीं था, पर उसकी नींव में नीचे 4 बादाम रखे थे। ये देखते ही उसने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ये तो मेरे संग बहुत बड़ा छल हो गया। ये तो अब मैं बहुत बड़ा बुद्धू बन गया। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे देखो, ऊपर से तो इसमें दो थे, पर आपकी कटोरी में तो नीचे 4 निकल आए। तो उसके पिताजी ने उसको एक बड़ी सुंदर बात समझाई कि बेटा, अपने जीवन में जब तुम केवल अपने निजी स्वार्थ का ध्यान करके ना अपने जीवन के निर्णय लेते हो, तब सदा घाटे के ही सौदे में फंसते हो। जब हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होने वाला है, ये तो मेरे मेरे को बहुत बेनिफिट करेगा, मेरे लिए बड़ा सुखदाई है, मैं जब हम केवल स्व सुख और स्वहित का चिंतन करके जीवन में निर्णय लेते हैं ना, मैं साची कहती हूँ वो निर्णय आपको कुछ समय के लिए प्रसन्नता जरूर दे सकते हैं, पर कहीं ना कहीं एक सार्वभौम दृष्टि से हम अपने एक बहुत बड़ी उपलब्धि से चूक जाते हैं। पर जब हम दूसरों का हित सोच के जीवन के निर्णय लेने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सौदे में फंसते हैं। उसके बाद जब ऐसा हुआ, तो उस लड़के ने बड़ी सुंदर इससे प्रेरणा ली कि आगे से अपनी सेल्फिश हैप्पीनेस का ध्यान रखकर मैं कभी भी निर्णय नहीं लूंगा। अगले दिन पिताजी ने दोबारा ऐसे किया। आज क्या करा, फिर से उसी प्रकार दो कटोरी रखी। दोनों कटोरियों में हलवा था। एक कटोरी में ऊपर दो बादाम थे और दूसरी कटोरी में कोई बादाम नहीं था। आज उस बालक ने कहा, आज मैं बुद्धू नहीं बनने वाला। मुझे पता है जिस कटोरी के ऊपर कोई बादाम नहीं है, नीचे 4 4 बादाम मिलने वाले हैं। तो उस बालक ने क्या किया, तुरंत बिना बादाम वाली कटोरी को चूज कर लिया। अब क्या हुआ, पिताजी ने अपनी कटोरी उठाई और वो अपनी कटोरी से पाने लगा। अब उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि जब जिस कटोरी से वो खा रहा था उसके ऊपर तो कोई बादाम नहीं था, पर आज उसके नीचे भी कोई बादाम नहीं निकला। और उसके पिताजी की कटोरी में ऊपर दो बादाम निकले और नीचे 4 बादाम निकले। तो उसने कहा, अरे पिताजी, आज तो मैं महामूर्ख बन गया। आज तो मैंने अपने हित का निर्णय न अपने हित का विचार करते हुए भी निर्णय नहीं लिया, फिर भी मुझे तो आज एक भी बादाम नहीं मिला। तो उसके पिताजी ने बड़ी सुंदर एक बात उसको समझाई कि बेटा, जीवन सदा परिवर्तनशील है। अगर आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के कारण अपने प्रेजेंट के निर्णयों को लेंगे, तो कहीं ना कहीं गलत निर्णय लेंगे। इसीलिए अपने डिसीजंस को अपने वर्तमान पे निर्भर करते हुए, अपने विवेक पे निर्भर करते हुए लेना चाहिए। केवल एक्सपीरियंस के कारण कि हमारे संग ये चीज बुरी हुई, हमारा इसका एक्सपीरियंस गलत था, हमें भी ये बहुत मुश्किल रखता है, इस कारण से अगर तुमने किसी चीज को ठुकरा दिया, तो महाराज वो उसके पिताजी ने कहा कि तुम एक बड़े सुंदर उपलब्धि से फिर से चूक जाओगे। बालक ने कहा बिल्कुल ठीक बात। अब अगले दिन, तीसरे दिन फिर से यही हुआ। पिताजी ने दो कटोरी रखी, ऊपर दो बादाम थे, दूसरी वाली में एक भी बादाम नहीं था। आज पिताजी ने कहा चूज करो। आज वो बालक 5 मिनट तो सोचता रहा, कौन सी कटोरी में कितने बादाम निकलेंगे, हे भगवान क्या होगा, इंकी पिंकी पोंकी करूं क्या करूं, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर उसने क्या सोचा कि अच्छा, एक इसका सुंदर उपाय है। तो उसने बोला, पिताजी, आज मैं ये प्रार्थना करता हूं कि पहले कटोरी आप चुनिए।
क्योंकि जब पहले आप कटोरी चुनेंगे, आपके द्वारा छोड़ी हुई कटोरी मैं स्वीकार करूंगा। आज पिताजी ने उस कटोरी का चयन किया जिसमें एक भी बादाम नहीं था, और जब बालक ने दूसरी कटोरी ली, उसमें ऊपर भी 2 बादाम निकले और नीचे भी 8 बादाम निकले। तो ये सुनकर ये देखकर बालक बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज तो जो पलड़ा है वो मेरा ही भारी हुआ, आज मुझ पर ही कृपा हुई। तभी पिताजी ने एक बड़ी सुंदर बात उस बच्चे को समझाई कि बेटा, अपने जीवन में जब तुम प्रभु श्री राधा रमन लाल के चरणों में अपने जीवन के हर निर्णय को छोड़ देते हो ना, जब तुम कहते हो राधा रमन लाल आप जो करो, आप मेरे संग, मेरे जीवन में जो भी होने वाला है उसमें मेरा 1% भी योगदान नहीं रहेगा, आप ही मेरे जीवन के हर निर्णय को लो, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो, आप ही मेरे हर निर्णय के कारण में विद्यमान रहो। तो वो कहते हैं, पिताजी ने कहा, जिस दिन प्रभु के चरणों में जीवन समर्पित हो जाएगा ना, और तुम उनको ये अधिकार दे दोगे कि वो आपके जीवन के निर्णय ले लें, तब साची कहता हूं कि उस दिन से तुम्हारे जीवन में हर एक निर्णय जो तुम्हारे लिए हितकारी होगा। देखो, एक बात बड़ी समझने योग्य है, कान खोल के सुनना। आपके जीवन में कुछ चीजें होती हैं आपको प्रसन्नता प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली, और आपके जीवन में कुछ चीजें होती हैं जो आपका हित प्रदान करती हैं। अगेन, सुख प्रदान करना और हित प्रदान करना। सुख हमें कभी कभी गलत चीजें भी देती हैं। हम किसी से प्रतिस्पर्धा करें, वो हार जाए तो हमें सुख प्रदान होगा। कभी कभी कुछ बालकों को गलत चीजों का आस्वादन करके, गलत संगति में रहकर भी सुख का अनुभव होता है। पर भगवान से जिस दिन आपने ये प्रार्थना कर दी कि भगवान, मेरे जीवन के हर उस निर्णय को आप लो जो मेरे लिए हितकारी है, जो मेरे इस जीवन के लिए, मेरे इस जन्म के लिए हितकारी है, जो मुझे आपके पास तक ले जाएंगे, जो मुझे अपने जीवन में सक्सेसफुल करेंगे, आप वो मेरे लिए लीजिए। मैं साची कहती हूँ, उस दिन आपके जीवन में जो भी घटने वाला है वो श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ ही होगा। तो हमने आज के सूत्र से 3 बड़ी विशेष लर्निंग सीखी। नंबर 1, जब जब जीवन में केवल स्व सुख, केवल अपनी इंपॉर्टेंस और अपनी प्रसन्नता और अपना कंफर्ट और अपना सुख देखकर हम जीवन के निर्णय लेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी उपलब्धियों से चूक जाएंगे। दूसरी बात, हम सदा ये नहीं मान के चलें कि जो परिस्थिति एक बार हमारे जीवन में घट गई है, अब वो सदा उसका एक्सपीरियंस हमारे लिए बुरा ही होगा। ये जीवन सदा परिवर्तनशील है, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। कल रात्रि थी, फिर सवेरा आया, फिर संध्या आई, फिर रात्रि आएगी, फिर सवेरा आएगा। ये दुनिया परिवर्तनशील है। इसीलिए अपने एक्सपीरियंसेस के कारण कि कल मैं बड़ी दुखी थी इसलिए आज भी दुखी होंगी ही होंगी, इस थॉट प्रोसेस को चेंज करके जीवन में प्रसन्नता की ओर आगे चरण बढ़ाइए। और तीसरी चीज जो सबसे श्रेष्ठ हमने आज के इस मॉडल स्टोरी में सुनी कि जब जब जीवन में हमें नहीं मालूम राधा रमन लाल कि हम में वो सामर्थ्य, कैपेबिलिटी, विवेक, इंटेलिजेंस, नॉलेज है कि हम अपने जीवन के वो निर्णय जो हमारे लिए हितकारी हैं उन्हें ले सकते हैं। नहीं, तो हम अपने जीवन के हर एक कर्म को राधा रमन जी को समर्पित करके कि भगवान आप मेरे लिए चयन करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। और जिस दिन हम राधा रमन जी के चरणों में समर्पित हो गए और उन्होंने हमारे जीवन के निर्णय लेना प्रारंभ कर दिया, तो भूल जाना कि कभी भी गिरोगे, और मैं साची कहूं, अगर गिर भी गए तो वो कोई नाली या सूकर नहीं होगा जहां गिरोगे, बल्कि गिरोगे तो राधा रमन लाल देव जी की गोदी में ही गिरोगे। इस बात का सदा ध्यान रखना। इसीलिए अपने अपने आप को, अपने निर्णयों को, अपने हर एक भाव को राधा रमन जी को समर्पित करके ही जीवन में आगे बढ़ते जाना। तो बहुत सुंदर आज का ये सूत्र हमें लगा। मुझे इतना उत्साह था इस सूत्र सुनाने का कि मुझे लगा कि शायद आखिरी तक मुझसे धैर्य नहीं बनेगा। तो हमने पहले सूत्र प्रारंभ किया। कक्षा के दूसरे भाग में हम स्तोत्र कर रहे हैं, बहुत ही अलौकिक प्रेम गीत, श्री गोपी गीत का हम सभी लोग उसे हृदयस्थ कर रहे हैं। हमने 3 श्लोकों को ऑलरेडी हृदयस्थ कर लिया है। मैं जिसका नाम लूंगी केवल वो ही अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बाकी म्यूट रखेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ रीमा मुट्रेजा जी से कि श्री गोपी गीत के प्रथम श्लोक का वो गान करें।
जी, राधे राधे मैया। राधे राधे मैया। श्री गोपी गीत। गोप गोप्य उचुः जयति देधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयत दृश्यतां दिक्षु तावका स्तवयिद्रिता मैया 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 स्तवयिद्रिता प्रत्यक्ष गोपी गीत गान कर रही थी वृंदावन धाम में कुछ समय से, तो मैया से अभी हृदय से मैया प्रत्यक्ष राधा रमन जी का दर्शन करके आई हैं। तो जी इसीलिए कोई बात नहीं, आप इस हफ्ते में इसको याद करिएगा मैया, कक्षा के संग संग जी इसको हृदयस्थ करना बड़ा अनिवार्य है, वरना आप पीछे रह जाएंगे। और जब कक्षा जी आगे आ जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे ना कहीं आपकी रुचि कम होने लगेगी, कि आपको लगेगा अरे लोग क्लास तो जी बहुत आगे चलेगी, अब तो मैं कवर कर नहीं सकती, अब तो याद होगा नहीं। फिर धीरे धीरे रुचि खत्म होगी तो अपने आप कक्षा भी आपसे अटेंड करनी आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इसीलिए प्लीज साथ साथ हृदयस्थ जी करते चलिए। मैं निवेदन जी करूंगी मैया। आकांक्षा बच्चे सब से, आकांक्षा शुक्ला से, कि वो प्रथम श्लोक का गान करें। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दिक्षु तावका त्वयि धृतासव त्वां विचिन्वते। बहुत सुंदर। मानसी। शरदुदाशये। मानसी अनम्यूट करो बच्चे। चलो मोनिका जी गाएंगी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। शरदुदाशये साधु जात स तसरसी जो तरसी जोदर श्री मुषा। दृशाम सुरतनाथ ते शुकदासिका वरद निघ्नतो नेह किं द्वधा। याद करना है मोनिका जी, पढ़ के नहीं गाना प्लीज, आप लोग संग संग याद करेंगे। रुचिका ठीक है। जी। विषजलापयाद् व्यालिराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षिता मुहुः। वेरी गुड। आइए गोपी गीत के चतुर्थ श्लोक की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत से बच्चे आज कक्षा में बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक अद्भुत सूत्र कक्षा में शेयर किया है, आप में से जो जो लेट आए हैं वो उस सूत्र से चूक गए हैं, एंड विच इज अ बिग लॉस। प्लीज क्लास को समय से ज्वाइन किया करिए, सो दैट यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द एंटायर सेशन। आइए आज के नेक्स्ट श्लोक की ओर बढ़ते हैं। विष न खलु गोपिका नंदनो भव अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले। माधवन प्लीज स्क्रीन पर नहीं चलाइए बेटा कुछ भी। न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देहिनामन्तरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान्
सात्वतां कुले न खलु गोपिका नंदनो भवान। यहाँ पर क्या कह रहे हैं गोपियां भगवान से कि हे हमारे परम सखा, आप ये मत भूलो कि आप केवल यशोदा मैया के पुत्र ही नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, कि भगवान शायद ब्रज की लीला में प्रवेश कर कर यहाँ के आनंद में इतने आनंदित होकर कहीं शायद आप ये भूल गए हो कि आप केवल श्री यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। आप शायद भूल गए हो, पर मैं आपको याद दिला दूं कि आप केवल यशोदा मैया के ही पुत्र नहीं हैं, बल्कि समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ अंतस्थ साक्षी भगवान है। कि आप केवल यहाँ पर लीला करने के लिए आप यशोदा मैया के पुत्र बन के आए हैं, ये ही केवल आपका अस्तित्व नहीं है, बल्कि आप हम सबके हृदय में विराजित परम, हमारे परम पति, हमारे परमेश्वर, हमारे इष्ट, हमारे सर्वस्व हैं। आप हमारे भीतर विराजे, हमारे भगवान साक्षी हैं। क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने की प्रार्थना की थी, इसीलिए तो आप यदुकुल में प्रकट हुए हैं। यहाँ पर गोपी क्या कह रही है कि ब्रह्मा जी ने भगवान आपसे क्यों निवेदन किया कि आप अवतार लो, क्योंकि उनका भाव था कि आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करेंगे। पर आज हम गोपियां दर दर भटकती आपको ढूंढ रही हैं। बड़ा संकट में है इस श्वास को धारण करना, बड़े संकट में है इन प्राणों को धारण करना। हो सकता है कि आपकी विरह अग्नि इतनी प्रबल जो होती जा रही है, उसमें ये प्रेम इस स्तर तक पहुंच जाए कि शरीर का ही परित्याग हो जाए। पर भगवान, आप भूलिए मती, ब्रह्मा जी ने आपको क्या कहा था कि आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी देहधारियों की, देखो यहाँ गोपियां ब्रजवासी नहीं कह रही, यहाँ गोपियां स्वयं के लिए भी नहीं कह रही, भगवान को उनकी मॉरल ड्यूटी याद दिला रही है कि भगवान ठीक है, हमसे प्रेम है वो अलग बात है, ब्रजवासियों के लिए आपके हृदय में अनन्य जो आपका उसमें आपका भाव है वो भी बिल्कुल ठीक बात है, पर अपने परम मॉरल को आप मत भूलो। आप यशोदा मैया के पुत्र हैं, ये तो साची बात है, पर ये आपकी लीला के भीतर आपका एक रोल है। पर आप ये मत भूलो कि आपका परम स्वरूप हमारे हृदय में विराजित भगवान का है। और भगवान को अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी ने क्यों कहा, जिससे कि वो सभी इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उन सबकी रक्षा कर सके। पर आज हमारी रक्षा आप केवल अपने दर्शन देकर ही कर सकते हो। अगर आज हमने आपका दर्शन नहीं किया, अगर आज हमें आपके चरणों की प्राप्ति नहीं हुई, अगर आज हमें आपकी सेवा नहीं मिली, तो आज हम सभी अपने इस शरीर का परित्याग कर देंगे, हमारे लिए इस जीवन को धारण करना असंभव हो जाएगा। इसीलिए न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वताम कुले। आपका इतने सात्विक कुल में, जो कि यदुकुल है, इसीलिए ही आपका अवतार हुआ है, जिससे कि आप प्रत्यक्ष रूप से इस संपूर्ण विश्व के देहधारियों की रक्षा कर सकें। आपका जो रीजन है अवतार लेने का, अगर भगवान आप उसी को ही भूल जाओगे तो कैसे बात बनेगी। तो गोपियां यहाँ पर हर एक उस प्रयास में लगी हैं जिससे वो भगवान को ये प्रार्थना करके उनको ये चीज स्वीकार करा दें कि वो उन्हें दर्शन दे दे। यहाँ गोपियां उनको मॉरली बता रहे हैं कि आप केवल यशोदा नंदन नहीं है, आपकी जो ड्यूटी है वो इस संपूर्ण विश्व के सभी देहधारियों की रक्षा करना है। और आज हमारे प्राणों की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है। इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने आपसे निवेदन किया और आपने इस सात्विक कुल में, यदु कुल में जन्म लिया। इस प्रकार से गोपियां कह के भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भगवान, आओ और हमें अपने चरणों में स्वीकार करो। हम सभी इस चतुर्थ श्लोक को न खलु गोपिका नंदनो भवान
अखिल देहिनां अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले। आप सभी लोग गोपी गीत के चतुर श्लोक को हृदयस्थ करिएगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आइए जल्दी से हम कक्षा के आइडली प्रथम भाग में पर इस कक्षा के लिए विश्राम भाग की ओर अग्रसर होते हैं। आज क्योंकि भाव हमने थोड़ा जल्दी किया, अगर ये अध्याय जल्दी से विश्राम हो जाएगा तो टुवर्ड्स द एंड वी विल टेक अप सम क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सत्र करेंगे, जिसमें अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा होगी तो आज आप लाइव उसे हमसे पूछ सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। दिव्यानी पहला श्लोक बोलो बेटा। राधे राधे मैया। राधे राधे लाली। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्नुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। बहुत सुंदर। श्री अंतरा। भगवान उवाच श्री भगवान उवाच। श्रीभगवानुवाच स्तुत्वस्त्वकस्मलम् इदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन। तान्या गुप्ता जी। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। क्लेब्यमास्मगम पार्थ क्ले नैतत्। क्ले नहीं है, ए नहीं है, ए है। ए दो मात्रा है, पूरा मुंह खोल के बोलो। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ। क्लेब्यमास्मगम पार्थ नैतत् वययुपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। बहुत सुंदर। दीपिका पलीवल जी सूरत से। अर्जुन उवाच। कथं भीष्मं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोतष्यामि पूजाहारो वरिसूदन। सुंदर प्रयास में ये उच्चारण और स्पष्ट करेंगे। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। आकांक्षा। गुरून्। राधे राधे मैया। राधे राधे। गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। रुधिर प्रदिग्धान। बहुत सुंदर। काजल क्वत्रा जी प्रयास करो बच्चे। न चैत द्विद्मः। राधे मैया। राधे राधे लाली। नाचेत दृष्टा करत शृणु आप मेरे पीछे पीछे बोलो। न चैत द्विद्मः नाचेत द्वित्मः कतरन्नो गरीयो तरन्नो गरीहो यद्वा जयेम यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः। यदि वा नु जयेयुः। यानेव हत्वा यानेव हत्वा न जिजीविषामस् नाजिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। तेव स्थितानां प्रमुखे धार्तराष्ट्र तेव स्थिताः बोलो। तेव स्थिता प्रमुखे प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। राष्ट्र। इसका अभ्यास करेंगे बच्चे। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट श्लोक बोलेगा वत्सल। कार्पण्य दोषो। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। प्रसन्न बेटा। कार्पण्य दोषो प्रहित स्वभावा नहीं, पृच्छामि प्री नहीं है बच्चे। कार्पण्य दोषो दोषोपहत स्वभावा स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म स्वभाव समूढ़ कहाँ है चेता। बच्चन? हाँ जी मैया। हाँ जी मैया। स्वभाव कहाँ है? स्वभाव कहाँ है? आ कहाँ है?
कार्पण्य दोषो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा न पृच्छामि न त्वां न न आपसे मेरी अपेक्षा बिल्कुल सटीक उच्चारण किए बच्चे। स्वभाव स्वभाव स्वभाव। कहाँ है? आ की मात्रा कहाँ है? ये आ अच्छा हम लोग ठीक है बड़ा फ्री सॉरी में मैम। लगाते हैं बेटा, हर जगह इसको उच्चारण संस्कृत में ये बड़ा कृष्ण और कृष्णा में पूरा अंतर हो जाएगा। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, कृष्णा तो द्रौपदी जी का नाम है। देखो ये आ के चक्कर में फंसोगी तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। बिल्कुल ध्यान से धीरे पढ़ो, कोई इसमें बात नहीं है, पर उच्चारण बिल्कुल ठीक होना चाहिए। कार्पण्य दोषो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। और शिष्य यहाँ पे यत् श्रेयस्यान निश्चित नहीं है, निश्चितम। निश्चितम निश्चितम। निश्चितम ब्रूहि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है बच्चों, इसीलिए इसको बिल्कुल, इसका उच्चारण भी बिल्कुल आपको हृदयस्थ भी होना चाहिए और उच्चारण इसका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ठीक है, सौम्य बच्चे। नहीं प्रपश्या, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसुपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। वेरी गुड बेटा। पारुल उपाध्याय। संजय उवाच। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपा न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। वेरी गुड। रोहित नोएडा। तमुवाच ऋषिकेशः। बच्चे अनम्यूट करके गाओ। चलो रौनक आप गाओ, अभी रोहित का म्यूट हो गया। रौनक गाओ। तमुवाच हरिकेशः प्रसन्नभारता सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। श्री भगवान उवाच। मोहित कौस्ता जी। अशोचयानन्वशोचस्त्वम्। ये उच्चारण कठिन है, देखते हैं आपने प्रयास किया है कि नहीं। प्रयास करो, अनम्यूट करिए। मैम अभी अभी स्टार्टिंग है मेरा मैम, मैं कर नहीं पाऊंगा। चलो आप सॉरी बिल्कुल मैम, कर सकते हो, आप ये मैं बिल्कुल सुन रहा मत हूँ कहो मैम। कि आप नहीं कर सकते। आप राधा रमन जी के चरणाश्रित हो गए तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे बोलो। अशोचया अशोचय नन्वशोचस्त्वम्। नन्वशोचस्त्वम् नन्वशोचस्त्वम्। नन्वशोचस्त्वम् चस्त्वम्। प्रज्ञा प्रज्ञा वादांश्च भाषसे। वादांस्ते। मैम अभी थोड़ा सा, बहुत सुंदर, नहीं बहुत सुंदर बोल रहे हो आप। मैं अगली बार अच्छे से करूंगा मैम। गतासून कथा शून्य गतासून कथा शून्य गतासूंश्च कथा शुश्च नानु नानु शोचन्ति शोचन्ति पंडितः। पंडितः। अद्भुत उच्चारण। क्यों नहीं कर उच्चारण। सकते? इतना सुंदर किया आपने। देखो, ये कभी नहीं सोचना कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि आप नहीं कर सकते तो आप साची कभी नहीं कर पाओगे बेटा। आप ये बोलो, मैया मैं कर सकता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, आज मैंने अध्ययन नहीं किया, अगली कक्षा में पढ़कर आऊंगा। ठीक। मैं अगली बार अच्छे से करूंगा। वेरी गुड, ये हमको प्रसन्नता देता है। हमें अपना प्रयास करना है आगे, जैसे राधा रमन लाल की इच्छा। हमारे फेवरेट स्टूडेंट हरिओम जी। नेक्स्ट श्लोक। न त्वेवाहम। राधे राधे मिया। राधे राधे हरिओम जी। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयं तं परम्। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही, आपने सारा श्लोक बिल्कुल परफेक्ट था। एंड में सर्वे वयमतः परम वयमतः, ठीक है। राधे राधे रेणु जी, बड़ी सुंदर ट्रेनिंग मिल रही है। राधे राधे भाभी, राधे राधे। वेरी गुड। गुरनेक जी अगला श्लोक बोलिए। राधे राधे मैया। राधे राधे लाला। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। सुंदर बेटा। रुचि अग्रवाल जी, मात्रा स्पर्शास्तु। गाओ बच्चे। विशाल भाटिया जी गाओ। मात्रा स्पर्शास्तु। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। वेरी गुड बच्चे, आपका उच्चारण भी बहुत सुंदर है। आपने हमको वीडियो भेजा, हमने उसका श्रवण किया। वेरी गुड बेटा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगमापायिनो नित्यांस्तित्व भारत। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। रीमा मुट्रेजा जी, यम ही न व्यथयन्ते ते। राधे राधे मैया जी। जी मैया, मैं प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल वही करना हमको। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। तत्वाय कल्पते। सुंदर प्रयास बेटा, बहुत सुंदर। अर्जुन, नासतो विद्यते भावो। राधे राधे मैया, दंडवत प्रणाम। सुंदर बेटा। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्यो सत्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। ओके। पूनम जी यूके, अविनाशी तु तद्विद्धि। राधे श्याम मैया जी, दंडवत राधे प्रणाम। राधे पूनम जी। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमप्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट। विष्णु प्रिया जी, अंतवंत इमे देहा। अन्तवन्त इमे देहा नित्यसुखयुक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य बहुत ही धीरे धीरे आपका उच्चारण हम तक पहुंचा है। बहुत सुंदर। सुधांशु, नेक्स्ट श्लोक। य एनम वेत्ति हंतारम। चल तेरे लिए खिलौने निकाला हूँ आज। सुधांशु, चिंतारं यश्चैनं मन्यते हतं उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वेरी गुड बेटा। ऋतु तिवारी जी, वेदा विनाशिनम नित्यम। राधे राधे मैया। राधे राधे। प्लीज म्यूट रखिए अपने आप को विष्णु प्रिया जी, अभी क्लास चल रही है, बीच में नहीं करिए मन म्यूट। हाँ बेटा। कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा न। बेटा कौन सा श्लोक पढ़ रहे हो आप? 20। वेदा विनाशिनम नित्यम, ये वाला श्लोक पढ़ना है। वेदा विनाशिनं नित्यं एनं यजम् अभयं हम पुरुषार्थ ओ सॉरी, एक श्लोक बीच में रह गया बेटा, 20th श्लोक। न जायते म्री, ये वाला। सॉरी बेटा, सो सॉरी।
आपकी ना आवाज हमको क्लियरली नहीं आ रही बच्चे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यां भूत्वा भविता वा न भू अजो नित्य शाश्वतो अहं पुराणो न हन्ते हन्यमाने शरीरे। उच्चारण और अच्छा करेंगे ऋतु, ठीक है बच्चे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत तोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पूनम गोयल जी, वेदा विनाशिनम नित्यम। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। वेदाविनाशं नित्यं य एनम् एनम् अभ्यास सब अजम् करिए, तो इससे आपको उच्चारण में अव्ययम् कठिनाई होगी, है ना। वेदा तमसा विनाशिनम पुरुषा नित्यम य एनम अजम अव्ययम। अगला लाइन बोलिए। कथम स तमसा कथम सा पुरुषा पाकम पार्थम काय, घातयति हन्तिकम् कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्तिकम। दीपा घातयति जी, हन्तिकम्। उसके बाद रोशनी सोनी सुनाएंगी नेक्स्ट श्लोक, दीपा जी के बाद। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णाय ज्ञानि संयाति नवानि देहि। बेटा उच्चारण में बहुत सारी त्रुटियां थी। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। रोशनी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। नैनम छीदन्ति शस्त्राणि छी नैनम नहीं, दहति नैनम पावक छिन्दन्ति, छीदन्ति नहीं छिन्दन्ति। नैनम छीदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयत्यापो न शोषयति मारुत। सुंदर प्रयास बेटा। वंशला जी। मैया मेरा हाँ एक संशय था। बेटा जो इसको अभी हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर लेंगे बच्चे, तब आप पूछना। ओके बच्चा, इमीडिएटली विल टेक अप क्वेश्चंस आफ्टर दिस। ओके। हाँ बेटा वंशला जी, वंशला वंशला। भैया राधे बल्कि राधे बेटा। ये पहली दूसरी क्लास थी तो हमको हाँ ज्यादा हाँ, मुझे मार्क्स लग रहा है आपको मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। धन्यवाद भैया। सौम्या। अच्छेद्योयम अदाह्योयम। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः अशोष्य नहीं बेटा, सर्वगतः स्नानो। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अचलोऽयं सनातनः। अचलोयम सनातनः। वेरी गुड बेटा, सुंदर प्रयास। सोनिया कपूर जी। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। प्रयास करेंगे, कोई बात नहीं। राधे राधे मैया। राधे ये तो राधे बड़ा जी। टफ है लेकिन कोशिश करती हूँ। आप मेरे पीछे बोलिए अव्यक्तो अगर आपको लग रहा है टफ। अव्यक्तो 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 यम अयम अचिंत्योयम अचिन्त्योऽयम् यम अविकार्यो यमुच्यते। अयम विकारो अच्युते तस्मा तस्मादेवं। विधिवेनम नानुशोचन्ति महर्षि। इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। आपको इसको रीड करना एवरीडे। अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ओके राजेश जी। अथ चैनं नित्यजातम्। राधे राधे देवी माँ। राधे राधे अथ जी। चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनयसे मृतम तथापि त्वां महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर प्रयास राजेश जी, आपने अच्छा उच्चारण किया। कुछ कुछ जगह पे त्रुटि थी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे।
मृतम, ठीक है, मन्य से मृतम, मन्य से तथापि मृतम त्वाम नहीं है, त्वम है, त्वम तथापि त्वम त्वम महाबाहो महाबाहो नवम नैवम 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 शोचितुमर्हसि तुमर्हसि। बहुत सुंदर तुमर्हसि। राजेश जी, सुंदर प्रयास, अच्छा रहा। रितेश तिवारी जी, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, प्रयास करिए, कोई बात नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही, अपनी हेडफोन निकालिए आप फोन में से, फिर सीधा बोलिए। हाँ जी, अब बोलो, अब आ रही है जी। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादर्हरि परिहर्य सद्धे हर्ते न त्वं शोचितुमर्हसि। सुंदर प्रयास। दूसरी लाइन में थोड़ा उच्चारण में गड़बड़ हुआ। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ठीक है, सुंदर प्रयास, बट कोई बात नहीं। अमित जी, राधारमन दास, अव्यक्तादीनि भूतानि। अमित जी, राधारमन दास जी। राधे जी, राधे मैया। राधे राधे जी। अव्यक्तानि भूतानि तानि नहीं, व्यक्तम अव्यक्तादीनि, अव्यक्तादीनि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम मध्यानि भारत अव्यक्तनिधानान्येव तत्र का परिवेदना। परिदेवना, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देवना। मधु कपूर जी, आश्चर्य। राधे राधे माँ। राधे राधे। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्च न मन्यः शृणोति श्रुत्वा प्रेनं वेद न चैव सुंदर प्रयास जी। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बिक्लानंद साहू जी, देहि नित्यम् अवध्योऽयम्। देहि नित्यम् अबोधयं देहे सर्वस्य भारतं तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सुंदर। देहि देहि नित्यम् अवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अगला श्लोक अर्जुन सुनाओ। सर्वधर्म स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयद्धि युधश्रेयोन् यद्ध क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम् अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। सार्थक सुनाएंगे, सार्थक विनायक जो मैसेज कर रहे हैं नीचे। सार्थक विनायक, हाँ। अच्छा, मिथुन जी सुनाए। मिथुन। क्षमांगी दासी, यदृच्छया चोपपन्नम यदृच्छया चोपपन्नाम पन्नाम स्वर्गद्वारमपावृतम्। कहाँ है? क्षमांगी, मैं ओल्ड एज हाँ जी, हाँ स्टूडेंट, जी। पिटाई करूंगी तुम्हारी तो भाई मैं। ये नए बच्चों के साथ मिलके तुमने उच्चारण क्यों गड़बड़ किया भाई? यदृच्छया चोपपन्नम है, नाम कहाँ गया भाई? यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। वेरी गुड। प्रमा जी, अथ चैत्वम इमं धर्म्यम अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च
हित्वा पापं वापस्यसि। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, प्लीज अपनी आ की मात्रा को कंट्रोल करेंगे। हम सभी लोग ये डेलिब्रेट ध्यान करके ये प्रयास करेंगे कि हम एक्स्ट्रा आ कहीं पर भी उच्चारण में नहीं लें। अथ चैत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम ना न नहीं न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। मैं निवेदन करूंगी रौनक से ही कि नेक्स्ट श्लोक बोले। अवाच्यवादांश्च बहून् अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निदिन्तवस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखन्तरं नु किम्। सुंदर एफर्ट बच्चे, वेरी गुड, गुड एफर्ट, वेरी गुड। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। एकता नेक्स्ट श्लोक। 34 35 रह गया बाबू जी। हाँ 34 35 रह गया। ओहो सॉरी रौनक, हाँ 2 श्लोक रह गए बीच में। अकीर्तिम, अच्छा कोई नहीं, एकता आप लो 34 श्लोक। अकीर्तिम चापि भूतानि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् अतिरिच्यते। वेरी गुड दीक्षा। भयाद्रणादुपरतम् भयाद्रणा बोलो बेटा। दीक्षा कहीं बाहर लग रही है, एक का आप ही रिपीट करो। भयाद्रणादुपरतम मन्स्यन्ते भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। बहुत सुंदर बेटा। नेक्स्ट श्लोक। ये मुझे लग रहा है आपकी भी शायद प्रथम कक्षा है, पर प्रयास कर सकते हैं। पी बारूह जी, बारूह। श्री राधे, राधे राधे बच्चे। मैया मेरा फर्स्ट क्लास है आज। यस आई कैन सी दैट। आई वांटेड टू वेलकम यू टू द क्लास बेटा, तभी आपका नाम लिया। आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज मुझे बहुत सारे नवीन चेहरे दिख रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी, इट मेक्स मी रियली हैप्पी कि आप लोगों ने एफर्ट किया कक्षा से जुड़ने का। रेणु झुंझुनवाला जी, एवरग्रीन स्टूडेंट, स्टूडेंट इन एवरी क्लास। अवाच्यवादां राधे राधे माँ। राधे राधे बेटा। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्व सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। बहुत सुंदर। दीक्षा अब आप गा सकते हो बच्चे। नेक्स्ट श्लोक। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। नेहा दुबे जी। सुख दुखे समे कृत्वा राधे 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 मैया। राधे सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड उच्चारण। विशाल भाटिया जी अगला गाए। एषा ते विहिता सांख्ये एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। वेरी गुड बेटा। अभी आज की क्लास का आखिरी श्लोक दिव्यानी गाएगी। नेहाभिक्रम नाशोस्ति नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
बहुत सुंदर। श्री राधा रमण लाल की जय। जय। आप सबने सुंदर प्रयास किया है अभी तक जितना हमने किया है। आइए जल्दी से हम कक्षा में अगले श्लोकों की ओर बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर श्लोक रिफ्लेक्ट होगा। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसको दोबारा देखिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धि एका ई कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंता च बुद्धय अव्य व्यवसायिनाम। तो ये इसका संधि विच्छेद है। इसका शब्दार्थ देखेंगे। कुरुनंदन हे अर्जुन, इह इस कर्म योग में व्यवसायत्मिका निश्चितात्मिका बुद्धि एका एक ही भवती होती है, किंतु अव्यवसायिनाम अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां ही निश्चय ही बहुशाखा बहुत भेदों वाली च और अनंता अनंत होती है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में एकनिष्ठ नहीं है उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं होती। अगर आपके जीवन में एक गोल नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक गुरु नहीं है, एक आपकी निष्ठा नहीं है, पूर्ण समर्पण नहीं है, तो आप बहुमति वाले जो लोग होते हैं वो लोग कभी भी स्थिर नहीं होते, वो कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करते। तो यहाँ कह रहे हैं, हे कुरुनंदन, इस सम बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। मतलब सम बुद्धि मतलब सम। देखो, जो व्यक्ति हर एक में राधा रमन लाल का दर्शन कर रहा है, इस पूरी प्रकृति की पराशक्ति में भी और इस पूरी प्रकृति की अपरा प्रकृति में भी, शक्ति में भी, जब हम हर एक में श्री राधा रमन लाल जी का दर्शन करके सम भाव से, कि हम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं बल्कि उस व्यक्ति विशेष के भीतर विराजमान श्री राधा रमन लाल देव जी की सेवा में विद्यमान है, तो जब ये एक समर्पण वाली बुद्धि जब एक मनुष्य के जीवन में घटित होती है, तब वो मनुष्य निश्चय बुद्धि वाला हो जाता है। और जिसका एक निश्चय नहीं होता, निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति ही शांति को प्राप्त करता है। निश्चय बुद्धि वाला व्यक्ति ही भगवान को समझने के योग्य वाली बुद्धि को धारण करता है। पर जिनका एक निश्चय नहीं होता, मतलब जिनके जीवन में प्रेम तो होता है पर भगवान के प्रति अभी पूर्ण समर्पण नहीं। देखो, प्रेम तो है पर अभी भी डाउट है। मतलब अगर भगवान हमारी चीजों को पूरा करते जाने, हो हाँ हाँ भगवान तो है, भगवान तो है, पर जिस दिन भगवान ने हमारी सुख का नहीं हित का विचार करके कोई चीज ऐसी हमारे जीवन में घटित कर दी जो उस समय पे हमें सुख नहीं दे रही, तो हम क्या सोचते हैं, मैंने तो इतनी प्रार्थना करी थी, मैंने तो इतना अनुष्ठान इतना जप किया थी, भगवान है भी है कि नहीं है? तब हमारे भीतर जो ये संशयात्मक बुद्धि का उत्पन्न होता है, ये बुद्धि निश्चय वाली बुद्धि नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, जिनकी बुद्धि निश्चित नहीं होती, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती है। मतलब वो दर दर के भिखारी होते हैं। वो हर जगह जहां से उनका उल्लू सीधा होता है वहीं पे जाके अपना समर्पण करते हैं, और फिर जब किसी समय पे आकर वहां पर भी उनकी इच्छा की पूर्णता नहीं होती, फिर कहीं और लुढ़कते हैं, फिर कहीं और लुढ़कते हैं, फिर कहीं और गिरते हैं। तो ऐसी अनिश्चित बुद्धि वाले लोग सदा अपने जीवन में अस्थिर रहते हैं, अशांत रहते हैं। उनके जीवन में कभी भी सुख, उनके जीवन में कभी भी शांति विद्यमान नहीं होती। आइए अगले दो श्लोकों को एक संग लेंगे। यमीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्त
प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। इसका संधि विच्छेद और एक शब्दार्थ आपको अगले इसमें मिलेगा। देखिए, पार्थ, हे अर्जुन, कामात्मानः, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, मतलब कि जो अपने जीवन में अपने जीवन के कर्मों को केवल व्यवहार और स्वसुख के लिए कर रहे हैं। वेदवादरतः, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, मतलब कि वो हमेशा अपने जीवन में काम करते हैं ये सोचकर कि इस काम को करने से मुझे क्या फल मिलेगा, जिनकी अटैचमेंट फल में होती है। स्वर्ग परा, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर अन्यत दूसरी कोई वस्तु नहीं अस्ति देखते हैं, मतलब कि जो ये सोचते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो नहीं हो कोई बात नहीं। देखिए, स्वर्ग का यहाँ पे अर्थ है सुख। जब हम स्वर्ग बोलते हैं इसका अर्थ है कि बड़ी सुख समृद्धि और सुख शांति जहां पर हो, उस स्थान पर ही पहुंचना जब हमारे जीवन में एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, तब क्या कह रहे हैं, इति ऐसा वादी न कहने वाले हैं अविपश्चित वे अविवेकी जन इमाम, इस प्रकार की याम, जिस पुष्पिताम, पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त, वाचम वाणी को प्रवदंती कहा करते हैं, जो कि जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म रूप कर्म फल को देने वाली है, एवं भोगैश्वर्य गतिम प्रति, भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है, तथा उस वाणी द्वारा अपहृत चेतसाम, जिनका चित्त हर लिया गया है, जिनका चित्त हर लिया गया है, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की समाधौ, परमात्मा में व्यवसायात्मिका, निश्चयात्मिका मतलब निश्चित बुद्धि नहीं विधीयते होती। देखिए, आप यहाँ कह रहे हैं जितना देखिए आपके जीवन में कामनाओं का प्रवेश होगा, व्यवहार का, लोकाचार का, संसार के प्रति आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी, विकार होंगे, जब जितना आपके जीवन में इन सब चीजों का प्रवेश होगा, उतनी ही आपकी जो बुद्धि है वो अनिश्चितता को प्राप्त होगी, वो उतनी ही अस्थिर रहेगी। सोचो, जब आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने इमोशंस को हर एक व्यक्ति में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो हर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया आपके जेस्चर्स के ऊपर अपने मूड के अनुसार दे रहा है, अर्थात हर एक व्यक्ति आपको आपके अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, जिसके कारण आपको दुख हो रहा है, और जब आपके मन में दुख उत्पन्न होगा तो वो आपके मन को भी दुखी करेगा, आपकी बुद्धि को भी अशांत करेगा। इस प्रकार देखिए, भगवान को समझना है, भगवान को प्राप्त करना है तो हमें निश्चित बुद्धि वाला होना ही पड़ेगा। और निश्चित बुद्धि वाला व्यक्ति कब होगा? जब उसके ऊपर अपने स्वयं के प्रति नियंत्रण होगा। हम अभ्यास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवत सेवा में, भगवत जनों की सेवा में, सामान्य कार्यों को भी भगवान को अर्पित करके हम अपने जीवन में कार्यों को करें। क्योंकि जब किसी भी वस्तु से भगवान जुड़ जाते हैं तो वो चलती फिरती सामान्य दिखने वाली क्रिया भी भजन के रूप में व्यक्ति के जीवन में प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, मतलब जो जिनकी जीवन की डिजायर्स, कामनाएं कभी खत्म ही नहीं हो रही, भगवान ने उनको अपने जीवन में सुख और शांति होने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होती है उतनी प्रदान कर दी है, पर फिर भी वो सदा नाखुश है, अतृप्त है। ऐसे लोग जो स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले, जिनकी जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम नहीं, भगवान की सेवा नहीं, बल्कि स्वर्ग है, स्वर्ग मतलब सुख संपत्ति है, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले, मतलब कि हमें जीवन में ये चाहिए तो मैं ये अनुष्ठान कर लूं, मुझे वो चाहिए तो मैं इस देवी के अनुष्ठान में आ जाऊं, मुझे वो चाहिए तो मैं उस देवता के अनुगत्य हो जाऊं, ऐसी अस्थिर अपनी निष्ठा वाले
भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले। जो लोग ये कहते हैं कि भैया ये दुनिया ही सच है, हमें क्या पता आगे क्या होना है, हम तो वही करेंगे जो इस समय दुनिया में हमको प्रसन्नता देता है, ऐसी अविवेक बुद्धि वाले, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहा कहते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है। जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल सकाम कर्म करते हैं ना, कि मैं ये करूं तो मुझे ये मिल जाए, मैं वहां जाऊं तो मेरा ये काम बन जाए, मैं ऐसा करूं तो मुझे स्वर्ग मिल जाए, तो भगवान कहते हैं हो सकता है वो अपने जीवन में ऐसे अनुष्ठान करके स्वर्ग को प्राप्त भी कर ले, पर ये भूलिएगा मत ही कि जो स्वर्ग जाता है, स्वर्ग में रहने की एक अवधि होती है। कुछ समय हो सकता है आपको स्वर्ग मिल जाए, पर फिर से फेंके कहाँ जाओगे, इस मृत्यु संसार लोक में ही। तो भगवान कहते हैं ऐसे अविवेकी लोग जो अपने जीवन में अपनी सारी ऊर्जा केवल अपनी सकाम कर्मों को, कुछ समय के लिए सुख देने वाले कर्मों को करने में ही लगाए रखती है, तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, कि मेरी समृद्धि हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, ऐसे ऐसी ओछी, ऐसी ऐसी झूठी जो प्रतिष्ठा है, ऐसे चाहने वाले लोग उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, मतलब जो भगवान की इस माया शक्ति द्वारा रचित संसार में भ्रमित हो चुके हैं, खो चुके हैं, भूल चुके हैं कि वो आप उनके इस धरती पर आने के मूल कारण को क्या उन्हें पहचानना है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गए हैं, मतलब इस संसार व्यवहार की ओर अटैच हो गए हैं, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, मतलब जो अपने जीवन में हर समय केवल अपना सुख, अपनी प्रतिष्ठा, अपने कर्म, उन कर्मों द्वारा अपने ही हित चाहने वाला फल, ऐसी चीजों को ही हमेशा सोचते रहते हैं। उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। जब तक आपके जीवन का मूल उद्देश्य राधा रमन देव जी के श्री चरणन की सेवा न होगी, जब तक आपके जीवन का लक्ष्य श्री राधा रमन देव जी का प्रेम प्राप्त करना न होगा, तब तक आपके जीवन में किया हुआ हर सकाम कर्म आपके जीवन में अशांति ही लाने वाला है। आप जितनी मेहनत कर लो इस संसार को खुश करने की, संसार का ये स्वभाव है। जैसे कि आप गरम तवे को हाथ लगाओगे, पर अगर आप कहो तवा मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, देख 10 साल से तू मेरे साथ है, मैं तेरी सेवा करती हूँ, मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ, देख गर्म होने पे भी देख मुझे जलाइयो मत। तो क्या आपको लगता है तवा आपको गरम तवे को आप हाथ लगाओगे नहीं जलाएगा? गरम तवे का स्वभाव है कि आप कोई भी हो, कौन भी हो, कितने सालों से हो, पर वो आपको जलाएगा ही जलाएगा। वैसे ही इस संसार का ये स्वरूप है कि आप इसमें जितना अटैच होते जाओगे ना, जितने लोगों के साथ आप प्रयास करोगे कि मेरा प्रेम हो, मेरी कदर हो, मेरा सम्मान हो, उतना ही वो ही लोग आपको दुखी करेंगे। ये संसार का स्वरूप है, इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, इसमें इस संसार के स्वभाव ही भगवान ने ऐसे बनाया है कि हमें इससे जितना जल्दी परिचय हो जाएगा, उतना ही हमारा हृदय, हमारा मन जो है वो अस्थिरता को प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए हमें बचना है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इस संसार के से अटैच होने से। देखिए, उपभोग करना और अटैच होना दो बड़ी अलग चीजें। अगर भगवान ने आपको, आप पर ये कृपा करी है कि आप एक अच्छे परिवार में, अच्छे साधन में, अच्छे आपके घर की व्यवस्था चल रही है, सुंदर रूप से उसका उपभोग करिए। पर भगवान कह रहे हैं ऐसा एक स्थिति में मत आ जाइए कि अगर कभी आपके जीवन में वो ना हो, तो आपका जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। अपने जीवन के अस्तित्व रूप में लालजू को विद्यमान करो, जो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत्परम पश्चादम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मे हम, जो सदा से थे, हैं और रहने वाले हैं, जो आपके इस प्रेम भाव को अपने मोर मुकुट की तरह धारण करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। प्रेम करो तो उससे करो ना जो निभाना जानता हो, जो समझना जानता हो। आइए अगले श्लोक में देखें कि भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। आज की क्लास का ये आखिरी श्लोक है। त्रैगुण्य विषया वेदाम निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान।
त्रैगुण्य विषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यः भव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान। ये संधि है श्लोक की। अर्जुन, हे अर्जुन, वेदाः, वेद उपरयुक्त प्रकार से 3 गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाला त्रैगुण्य विषय। इसीलिए उन भोगों एवं निस्त्रैगुण्य उनके साधनों में आसक्तिहीन, निर्द्वंद, हर्ष शोक आदि द्वंद से रहित, नित्य सत्वस्थ परमात्मा में स्थित, निर्योग क्षेम, योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मवान, स्वाधीन, अत्यंत करण वाला भव हो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, देखिए इस दुनिया में ये संपूर्ण प्रकृति 3 गुणों में विभाजित है। सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। इस संपूर्ण सृष्टि को इन 3 गुणों में विभाजित किया गया है। सात्विक, सात्विक, राजसिक और तामसिक। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, वेदों में इन 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन, वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा। देखिए, आप जीवन में भजन कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस बात का भी आनंद आपको कर्म बंधन में बांधेगा। क्योंकि अगर आप सात्विक कर्म कर रहे हैं तो उस सात्विक कर्म के फल का उपभोग करने के लिए भी आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं भैया, इस दुनिया में पाप तो चलो आपके लिए भारी है ही है, पर पुण्य उससे भी ज्यादा भारी है। क्योंकि अगर आप पुण्य कमाने के चक्कर में अपने जीवन में उपक्रम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो पुण्य भी अंत तो गत्वा आपको जन्म और मरण के इस संसार के मृत्यु चक्कर में ही फंसाने वाले हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान ना तो सात्विक हूं, ना तो राजसिक हूं और ना ही तामसिक हूं, मैं गुणातीत हूं, मैं तीनों गुणों से अतीत हूं। तो भगवान से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तू क्यों सात्विक, तामसिक, राजसिक गुणों में, भगवान ये मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, एक भोजन जो टेबल पर पड़ा है, कोई व्यक्ति जाके उसको दर्शन करेगा तो वो देखेगा इसमें प्रोटीन कितना है, क्या ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है, अच्छा इसमें तो राजसिक चीजें बहुत सारी हैं, अच्छा इससे मेरी ऊर्जा ऐसी होने वाली है, वो होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये मुझे इस प्रकार से बेनिफिट करेगा, इस प्रकार से ये मेरी बॉडी के लिए शायद इतना अच्छा नहीं है, दिस हैज अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, आई डोंट नीड कार्ब्स, आई नीड प्रोटीन। इस प्रकार की बुद्धि किसमें होगी, सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन में, है ना। अगर हम लोग इस प्रकार जाए, हम अपना बॉडी बिल्डर है तो मोर प्रोटीन डाइट को हम देखेंगे कि वो ये प्रोटीन किसमें ज्यादा है। पर जिस क्षण वो भोजन भगवान को भोग लग गया और उसके बाद भोग लगने के बाद प्रसाद रूप में वो भोजन बाहर आ गया, उस समय वो थाली में जो भी है वो ना तो सात्विक है, न राजसिक है, न तामसिक है, वो गुणातीत हो गया। उसके गुण, उसमें भगवत गुण का प्रवेश हो गया और भगवान इन तीनों गुणों की श्रेणी से परे हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन तू क्यों फंस रहा है कि मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म कर रहा हूँ, सही कर्म कर रहा हूँ, गलत कर्म कर रहा हूँ। तू कर्म कर और उस कर्म को मुझे समर्पित कर, तो वो ही तेरा कर्म तुझे सात्विक, राजसिक, तामसिक चक्कर में न फंसा के तेरे उसी कर्म को मुझ भगवान के चरणों में समर्पित करके गुणातीत बना देगा। तो भगवान से क्या कह रहे हैं, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से मुक्त हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। मतलब भगवान को ही अपना सब कुछ, अपना चलना बैठना, खाना पीना, बोलना, आप कभी किसी की निंदा स्तुति भी सुन रहे हो तो उस समय भी भगवान का स्मरण करके अंदर ही अंदर क्षमा मांगना कि भगवान मैं उठ तो सकती ना, वो सास जी है, अगर उठ गई तो पीठ और डालेंगी, पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि सद्बुद्धि दे। देखिए, ये किसी की निंदा भी आपके लिए भजन हो जाएगी जब अंदर ही अंदर आप उसको भी भगवान को समर्पित कर दोगे। तो भगवान कहते हैं केवल बड़ी बड़ी चीजें ही मुझे समर्पित मत करो, बल्कि अपने हृदय के छोटे से छोटे इमोशन भाव को भी तुम मुझसे शेयर करो, वो तुम्हें इस कर्म बंधन में नहीं बांधेगा। योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। मतलब पूर्णतः श्री राधा रमन देव जी के श्री चरणों में समर्पित हो जा, उनमें पूर्ण निष्ठा कर ले, अपने जीवन की एक श्वास भी उनसे अलग
मत ले, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार देखिए, हमारी बुद्धि कभी कभी इन चीजों में भेद करने में असमर्थ हो सकती है कि ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इस चीज से लाभ होगा हानि होगी, ये सबके लिए हितकारी है या सबके लिए गलत प्रूव होगी। पर जिस क्षण हम किसी भी चीज को भगवान की सेवा में प्रयोग कर लेते हैं, उस चीज को भगवान से जोड़ लेते हैं, तब वो निश्चित रूप से संपूर्ण के लिए हितकारी हो जाती है। पर अब ये हमारा विवेक है कि हम भगवान को वो ही समर्पित करें जो भगवान ग्रहण करने में प्रसन्न हो। अब ये नहीं है कोई अनर्गल खाता हो तो भगवान को अच्छा हम प्याज और लहसुन भी खिला देते हैं, क्योंकि अगर भगवान लहसुन प्याज खा जाएंगे तो वो गुणातीत हो जाएगा। ये अविवेक है। भगवान ने आपको मार्गदर्शन दिया है, पर उसके साथ साथ भगवान ने आपको विवेक भी दिया है। अगर कोई बालक एक टॉफी के लिए जिद करेगा तो आप उस बालक को टॉफी नहीं खिलाओगे, क्योंकि उसके लिए वो हितकारी नहीं है। पर ये नहीं है कि आप उसको आप आसक्त होके उसको जो भी वो अनर्गल मांगे उसको खिला दोगे। वैसे ही आपको ये इमोशनली रियलाइज करना है कि भगवान की प्रसन्नता किस में है, और जिस चीज में भगवान की प्रसन्नता है वो ही कर्म हमें करना है, और अंततोगत्वा उस कर्म को भगवान को पुनः समर्पित कर देना है। यही एक श्रेष्ठ जीवन जीने का तरीका है, वो जीवन जिसमें काम तो आप सारे कर रहे हो फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इसलिए इसका सदा ध्यान रखिए। आइए जल्दी से इन 5 श्लोकों का हम उच्चारण करें। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां, क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि द्वितीय अध्याय के जितने श्लोकों को हमने पढ़ लिया है उसका आप पाठ करें, और गोपी गीत के चतुर्थ श्लोक को हृदयस्थ करें, और आज की जो अद्भुत मॉडल स्टोरी हमने सूत्र जो कक्षा के प्रारंभ में हमने एक दूसरे से शेयर करी, उनके तीनों बातों का सदा ध्यान रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए। मेरा मन था कि हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी much more than above the time of the class, so we will end the class here. Question answers may be in the next सत्र। आप सभी के श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपके माध्यम से श्री राधा रमन लेवजू मेरे मुझसे ये छोटी सी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे ये पात्रता दी, मुझ पर ये कृपा करी, और आप सबको सदा मैं अपने आप सबके लिए मैं सदा सदा ठाकुर जी से खूब खूब प्रार्थना करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अगले मंगलवार पुनः आज इसी कक्षा में हम मिलेंगे। थर्सडे मॉर्निंग, आप वेंसडे कीर्तन से तो आप सब परिचित हैं जो भी गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं, पर थर्सडे मॉर्निंग बहुत सुंदर महाराज श्री के सानिध्य में प्रभात फेरी का क्रम होने जा रहा है गुड़गांव में निर्वाणा में। आप में से जो भी दिल्ली या गुड़गांव में है उनको सूचना दे दी जाएगी। आप हो सके तो निश्चित रूप से 6 बजे से सुबह क्रम प्रारंभ होगा, उसमें जरूर पधारिएगा। श्री राधा रमन लाल की